पुलिस झूठ बोल रही है। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि डीसीपी साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए, इशारे किए। तो सवाल ये है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करिए। अच्छा, हिंट किया, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है? भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पार्शियल है या इम्पार्शियल है। सर हमारे साथ सेक्शंस लगाए गए हैं, काफी संगीन सेक्शंस लगाए गए हैं। 506 है, जान से मारने की धमकी देना और ये सब। क्या ऐसा हो गया था सर जिसकी वजह से इस लेवल पर चीज़ें चली गई और आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ें इस लेवल पर? पूरा जुमला बोलेंगे आप? पूरा जुमला क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए ना। नहीं, जो आप क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए। मैं समझ नहीं चाह रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या चीज़ हो गई जिसकी वजह से देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपका कोई परमिशन के साथ आपका अगर कोई फंक्शन हो रहा है और आपको पुलिस ने परमिशन दिया है, इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने परमिशन दिया है और आप अपना फंक्शन कर रहे हैं, सीधे अगर आपके फंक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप यही सवाल करेंगे मुझसे? इलेक्शन नहीं, देखिए मेरे पास वैलिड परमिशन था, मैं टाइम के अंदर था और वो आकर डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पूरा फुटेज भेज दिया है जहां पर वो स्टेज पर चढ़कर आए थे और एक इलेक्शन अथॉरिटी के एक ऑफिसर ने ये भी कहा है कि इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ द पुलिस कि ही क्लाइम्ड एंड केम टू द स्टेज, ये भी बोल चुके हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट दिया हूँ और रिक्वेस्ट किया हूँ कि इस पर इंक्वायरी होना चाहिए कि यू कैन नॉट कम एंड ऑब्स्ट्रक्ट एन आउटगोइंग पब्लिक मीटिंग। और जो सेक्शंस डाले गए हैं ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऊपर इससे पहले भी डाले गए हैं और ऐसे झूठे मुकदमे तो पढ़ते रहे हैं। मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूँ और मैं डिमांड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सारी चीज़ें क्लियर सामने आनी चाहिए कि कौन कसूरवार है, उस कसूरवार को सज़ा होनी चाहिए। अगर मैं कसूरवार हूं तो ज़रूर मुझे सज़ा दीजिए, अगर पुलिस है तो उन पुलिस ऑफिसर्स को लीगली एक्शन लेना चाहिए और उनको सस्पेंड भी करना चाहिए। कि पीसफुल एक मीटिंग जा रही है उसमें जाके आप डिस्टर्ब करके ऑब्स्ट्रक्ट करके रोकते हैं, ये गलत बात है। अगर पुलिस अगर आके बैठना चाहती है तो ज़रूर मैं अपना स्टेज दे देता हूँ, उनको कुर्सी भी देता हूँ, वो आके बैठ सकते हैं हमारे जलसे। सर आप जो ECI का वर्जन जो हमसे बातचीत करने पर बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन को कोई वायलेशन नहीं दिखाया आपके स्पीच में या वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ उसमें, इसीलिए उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं किया। लेकिन पुलिस का इस तरीके से केस दर्ज करना क्या इंडिकेट करता है सर? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने बताया कि वो टैब लेकर ऊपर चढ़े थे डायस के पास, टाइम से पहले फोटो खींचने के लिए रेडी प्रिपेयर हो रहे थे कि 10 बजने के बाद वो फोटो लेंगे। तो वो इलेक्शन कमीशन का वर्जन वो है, लेकिन डीसीपी बता रहे हैं कि ऑफिसर वहाँ पर डायस पर चढ़े हुए थे, हाथ बनकर नीचे ही ठहरे थे। देखिए वो डायस वो चढ़े हैं, न सिर्फ ये बल्कि इससे पहले भी यही पुलिस ऑफिसर ने मेरा स्कूल मेरे प्राइवेट प्रमाइसेस में मैं बैठा हुआ था और वो स्ट्रेट बाज करते हुए अंदर आए। सेम ऑफिसर, ये सेकेंड टाइम इन्होंने ऐसा किया।
अच्छा, ये पर्टिकुलर सेम Yeah. सो कुछ पर्सनल देखिए, कोई it attention- is a school. It is my private premises. I am sitting there. I am meeting some few people, my friends, my party people, and also in the school, the NEET coaching was going on, the MSET coaching was going on, girls and children were studying. I was sitting there. I wanted, after the completion of classes, I waited there so that the girls can go from the campus. And this police officer, he just barges inside, सीधा अंदर दाखिल हो जाते हैं, आके ठहर के घूर रहे थे मुझे, नो रीजन। नो रीजन। तो इनकी आदत है। Intention मैं कोई- देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपको परमिशन मिला एक टाइम से एक टाइम तक फंक्शन करने का, जलसा करने का, उसमें अगर कोई सीधा अंदर आ जाता है और डिस्टर्ब करता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप खुद बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताइए आप कि एक मीटिंग चल रही है, पब्लिक है वहाँ पे, और लास्ट मोमेंट, डाइंग मोमेंट्स है, और मैं कोई 10 बजे के बाद तो नहीं कर रहा, 10 बजे से पहले ही अपनी तकरीर कर रहा था, तो यहाँ ऐसे एकदम आ जाना, आके डिस्टर्ब करना, क्या चाह रहे थे वो? मुझे खुद नहीं मालूम। सर, किसी ऑफिसर के इशारे पे चल रहा था या फिर अपना पर्सनल निकाल रहे थे ये? इंटेंशन नहीं, शायद ऊपर से इनको ऑर्डर है। सर, जबकि मुकाबला आपके इलाके में किसी और से भी नहीं है, वन साइड मुकाबला है, और ये पुलिस ऑफिसर की हरकत को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं, कोई आने के लिए तैयार भी नहीं। अब ये मुकाबले में आना चाह रहे हैं शायद। सर, आपके बयान में आपने बताया कि एक इशारे पर एक इशारा करेंगे तो उनको दौड़ना पड़ेगा यहाँ से, इसका देखिए, मैंने कहा कि मैं दौड़ना पड़ेगा नहीं, इशारे की बात, जैसा अभी आपने कहा, वो इशारा कर सकते हैं और हम इशारा नहीं करें। मतलब चुनौती दे रहे हैं? नहीं, वो आप समझ रहे हैं, जो चाहे मतलब निकाल सकते हैं। आप देखिए, आपका इख्तियार है, आप जो चाहे वो मतलब निकाल सकते हैं। सवाल ये है कि वो इशारा करे तो गुनाह नहीं, हम इशारा करें और इशारे की बात करें तो गुनाह। सर, यही ऑफिसर को 2 बार ट्रांसफर किया गया, एक बार विजयनगर पीएस से बंजारा से, क्या वजह कुछ इस तरह? सर, एक इससे हटके एक सवाल है, 4% रिजर्वेशन जो है मुसलमानों को हटा देंगे अगर हम सत्ता में आए। बीजेपी ये बार बार हर मीटिंग में बोल रही है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या इसके पीछे वो बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार बनी तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको हटा देंगे? देखिए, वेदर इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, मैटर इज सब जुडिस, इज इट और इज इट नॉट? व्हेन द मैटर इज सब जुडिस, लेट द कोर्ट डिसाइड, एन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज लुकिंग इनटू इट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, टिल देन देयर इज अ स्टे and the reservation has to continue and it will continue. सर, सर, पहले एक यूपी म्युनिसिपल में चुनाव के बाद हलाला सर्टिफिकेट को अब बस है ना लेकर, साहब? सर, एक हलाला सर्टिफिकेट योगी असद साहब से पूछ लेगा, वो बोलेंगे, असद साहब बोलेंगे। थैंक यू भैया।